ये कहानी एक छोटी सी दुकान की है, जो सिर्फ एक दुकान नहीं, एक याद है, एक सिलसिला जो कलई की छोटी सी चमक से छोड़ जाता है एक गहरा इम्प्रेशन। ये जो अंकल है ये 60+ के हो चुके हैं, पर काम का जज्बा बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले दिन था। कहते हैं उन्होंने कलई का काम अपने पिताजी से सीखा था और अब ये पूरे शहर में आखिरी बचे कलई वाले हैं। कलई का ये सिलसिला सदियों पुराना है। एक ज़माना था जब हर घर में ब्रास और कॉपर के बर्तन होते थे और कलई का काम एक ज़रूरत होती थी। पर आज के स्टील और नॉनस्टिक के ज़माने में ये कला धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अंकल कहते हैं हर चमक सिर्फ एक लेयर नहीं, एक कहानी है। एक बर्तन में एक परिवार की यादें बंद होती है और उसे नई ज़िंदगी, नई चमक देना मेरा काम है। लोग आज भी यहाँ आते हैं अपने दादा दादी के ज़माने के बर्तन लेकर, जो अब बस एक याद बन चुके हैं, पर अंकल जी उनमें एक नई जान डाल देते हैं, जैसे वो कहानी को वापस जिंदा कर रहे हो। मैं भी यहाँ एक छोटा सा डब्बा लेकर आई थी, जो मेरी नानी ने मुझे एक तोहफे के तौर पे दिया था। कहते थे कि इसमें उन्होंने सबसे पहले अपने रसोई में शक्कर डाल के रखा था और उसके बाद ये परिवार का हिस्सा बन गया। अंकल जी कहते हैं कि आपके जैसे लोग ही इस काम को ज़िंदा रखते हैं, वरना लोग तो आजकल नए चीज़ें ले आते हैं, पुरानी यादों को संभालने का वक्त कहाँ है। मैं सिर्फ मुस्कुराती हूँ, क्योंकि उनकी बात तो सच ही है। जैसे जैसे डब्बे में चमक आ रही थी, मुझे नानी की मुस्कान याद आ रही थी। शायद एक दिन ये दुकान बंद हो जाए, शायद ये कला भी ख़त्म हो जाए, पर अंकल जी ने जो ये चमक इस डब्बे में डाल के मुझे दी है, जिससे मेरे नानी की मुस्कान मुझे याद आ गई, ये हमेशा मेरी यादों में मेरे साथ रहेगी। आपके घर में भी ऐसी कई कहानियाँ छिपी होंगी, उन्हें ज़िंदा करना मत भूलना।